मुगल सम्राट अकबर के दरबार में 9 महान विद्वान और योद्धा थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। ये सभी अलग अलग क्षेत्रों के महान विशेषज्ञ थे। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा और इसी दौरान उसके दरबार में ये 9 रत्न प्रसिद्ध हुए। अकबर के नवरत्न थे बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, राजा मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और अब्दुल रहीम खान। सबसे पहले बात करते हैं बीरबल की। बीरबल का असली नाम महेश दास था। बीरबल का जन्म लगभग 1528 ईस्वी में हुआ माना जाता है और वे अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर ने बीरबल को अपने दरबार में उच्च स्थान दिया और उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की। 1582 ईस्वी में जब अकबर ने दीन इलाही धर्म शुरू किया तो बीरबल इसे स्वीकार करने वाले पहले हिंदू बने। 1586 ईस्वी में यूसुफजई कबीले के विद्रोह को दबाने के दौरान युद्ध में बीरबल की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं अबुल फजल की। वे इतिहास, राजनीति और साहित्य के महान विद्वान थे। अबुल फजल का जन्म 1551 ईस्वी में हुआ था और वे अकबर के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में से एक थे। उन्होंने मुगल इतिहास की सबसे प्रसिद्ध किताब अकबरनामा लिखी। इसी के साथ उन्होंने आईने अकबरी की भी रचना की जिसमें अकबर के शासन की पूरी व्यवस्था का वर्णन है। 1602 ईस्वी में बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं तानसेन की। अकबर के दरबार के महान संगीतज्ञ थे तानसेन। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था और उनका जन्म लगभग 1506 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें दरबार का प्रमुख गायक बनाया। तानसेन की मृत्यु लगभग 1589 ईस्वी में हुई और उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अब बात करते हैं राजा टोडरमल की। टोडरमल भूमि और राजस्व व्यवस्था के महान विशेषज्ञ थे। 1580 ईस्वी में टोडरमल ने प्रसिद्ध दहसाला बंदोबस्त प्रणाली लागू की। इस प्रणाली में किसानों की पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। अगले नवरत्न थे राजा मानसिंह जो आमेर के शाही परिवार से थे। वे राजा भारमल के पोते और भगवान दास के पुत्र थे। मानसिंह अकबर के सबसे वीर सेनापतियों में से एक थे। 1576 ईस्वी के प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने ही किया था। अगले नवरत्न थे अब्दुल रहीम खान। वे अकबर के संरक्षक बैरम खान के पुत्र थे। 1573 ईस्वी में गुजरात विजय के बाद अकबर ने उन्हें खाने खाना की उपाधि दी। अब्दुल रहीम महान कवि और साहित्यकार भी थे और उन्होंने हिंदी में कई प्रसिद्ध दोहे लिखे। अब बात करते हैं फैजी की जो अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी का जन्म 1547 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने उन्हें अपने दरबार का राजकवि नियुक्त किया था। फैजी ने कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अकबर के नवरत्नों में हकीम हुकाम भी शामिल थे। वे अकबर के विश्वसनीय मित्र और शाही रसोई के प्रमुख थे। अकबर के लिए बनने वाला भोजन पहले हकीम हुकाम की देखरेख में तैयार किया जाता था। मुल्ला दो प्याजा अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वह हमेशा तर्क और समझदारी से समस्याओं का समाधान करते थे। अकबर ने उनकी चतुराई और ज्ञान के कारण उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया। धन्यवाद महाराज। इस प्रकार अकबर के ये 9 नवरत्न मुगल दरबार की सबसे बड़ी ताकत बने।